जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी के तत्वाधान में मैं पूरे भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शूद्र राजकुमार राजभर, मैं सभी शूद्रवर्ण को आह्वान करता हूँ कि अय मेरे शूद्र समाज के भाई, एक मंच पे आने का कष्ट करें। अब हमें जात पात की बात न करके हमें कहीं भटकना नहीं है। अगर हम भटक जाएंगे तो हम लोग का जो है राजपाट से कहानी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे शूद्र समाज एक होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो। जब शूद्र समाज एक हो जाएगा तो केंद्र में शासन सत्ता का राज होगा। अरे मेरे शूद्र समाज के भाई, हमें जात पात में बंट करके हम लोग जो है भटक गए हैं। हमें भटकना नहीं चाहिए। हमें किसी जात पात की बात नहीं करना है, हमें भाईचारा की बात करना है। हमें सबका साथ, सबका विकास करना है। अरे मेरे दोस्तों, जिस दिन शूद्रवर्ण एक मंच पे आ जाएगा उसी दिन केंद्र का शासन सत्ता का चाबी, राज्य का शासन सत्ता का चाबी पूरे शूद्र वर्ण में होगा और सबका साथ, सबका विकास होगा, सबके सम्मान स्वाभिमान का रक्षा होगा। अरे मेरे शूद्र समाज के भाई, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। एक मंच पे आ जाएंगे। हमें जात पात में नहीं बंटना है। नहीं तो आज देख रहे हैं कि महंगाई चरम पे है। चाहे कोई भी हो, महंगाई चरम पे है। आप डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए किस पे जा रहा है। डाई यूरिया का दाम देख लीजिए किस पे जा रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए सबका शोषण हो रहा है। अरे मेरे शूद्र समाज के लोग, ये भार तो आप लोगों के ऊपर है। जनसंख्या, आबादी आपकी है, तो ये तो आपके ऊपर पूरा बोझ जो बनता चला जाएगा। आप लोगों को यह जान लीजिए कि अगर सावधानी अब नहीं बरतेंगे तो यह जान लीजिए जब सारा प्राइवेट हो जाएगा तो जिस तरीके से प्राइवेट में जो नौकरी देता है उसी हिसाब से अपना काम कराएगा। जब उसी हिसाब से वो काम कराएगा तो उसी हिसाब से आपके उसी कंपनी में काम करेंगे आप, तो उसी के बदौलत आपका वोट का भी अधिकार लेगा। इसलिए यहाँ दूर तक सोचिए कि अगर जब प्राइवेट हो जाएंगे तो कहाँ जाओगे। बड़े व्यवसायी की गुलामी करना होगा। जब गुलामी करना होगा तो उन्हीं के इशारों पे चलना होगा। मेरे शूद्र समाज के भाई, याद करिए, हमें अब बिखरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक मंच पे आना होगा, तभी जा कर के हम लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो जातिवार की पार्टियां बना करके वो अपने भाई और भतीजों को देख रहे हैं, किसी समाज को नहीं देख रहे हैं। यह जो है राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का जो एजेंडा है, इसमें तानाशाही नहीं होगा। एक बार विधायक बनाने के बाद वह आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। यह शपथ के साथ उन्हें देना होगा कि मैं एक बार विधायक बन जाने के बाद मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसी प्रकार से
सांसद के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए एक बार सांसद बना दिया जाएगा, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं तो एक बार जो विधायक बन जाता है उसी को बार बार बनाया जाता है। एक बार सांसद बन जाता है तो बार बार उन्हीं को सांसद बनाया जाता है। यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? सबका हक अधिकार है, सबको मौका मिलना चाहिए। और मेरे दोस्तों, जात पात की बात नहीं करनी है, हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। अगर एक बार राजा हो जाए, बाबा साहब ने तो राजा और रानी का ऑपरेशन कर दिया, तो क्यों हमें फिर उसी में हम पड़े हैं? एक बार जिसको विधायक बना दिया जाए, एक बार जिसको सांसद बना दिया जाए, एक बार जिसको एमएलसी बना दिया जाए, दोबारा उसको नहीं बनाना चाहिए, अगले को मौका मिलना चाहिए। और मेरे शूद्र समाज के लोग, यह पार्टी का जो है राष्ट्रीय आदर्श पार्टी का एजेंडा है, ये एजेंडे के हिसाब से कभी कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। यह सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, हर घर में रोजगार होगा। ये राष्ट्रीय पार्टी का जो है राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है। चाहे किसी भी जात को, किसी भी समुदाय हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी लोगों के हर घर में नौकरियां होंगे। किसानों के लिए बिजली का बिल माफ होगा, डीजल और पेट्रोल की महंगाई जो खत्म होगा। जिस दिन राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार बनी, उसी दिन यह जान लीजिए कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा, तानाशाही खत्म होगा। आज मेरे शूद्र समाज के लोग अब जात पात की बात नहीं करेंगे। अब हम किसी पार्टी की बात नहीं, पार्टी में तो केवल हर अपनी अपनी जात की पार्टी बना करके हमें उसी में गुमराह कर दिया जाता है, और वो जा करके गठबंधन से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद वो अपने विधायक मंत्री बन के अपने परिवार को देखते हैं, न कि किसी समाज को देखते हैं। आज मेरे शूद्र समाज के लोग, अब यह जो है कहानी खत्म होना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान में लिखे हैं उसी को पालन होना चाहिए। राजा रानी का ऑपरेशन हो गया है तो यह कतई नहीं होना चाहिए। एक बार जिसको बना दिया जाए, दोबारा वो नहीं रहेंगे। कम से कम दूसरे को मौका मिलना चाहिए। जो एक बार विधायक बन जाए, दोबारा विधायक नहीं लड़ना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। आज मेरे समाज के लोग, यह राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है। एक बार विधायक बन जाए, दोबारा विधायक नहीं बनाया जाएगा, अगले को मौका मिलेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। नमो बुद्धाय।